गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है सुशील कुमार। आरकेपी 360 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमारा ऐप भी लॉन्च हो चुका है। आप उसे प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और सिर्फ ₹1 में क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी साइंस पढ़ाया जा रहा है। उसको पढ़िए सिर्फ ₹1 देकर। ठीक है, आइए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है। जनसंख्या 10% प्रति वर्ष बढ़ती है, वर्तमान 10,000 है, तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी? देखिए, इसमें बोल रहा है ना, जनसंख्या जो है जनसंख्या 10% प्रति वर्ष बढ़ती है। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या जो है 10,000 है, तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी? ठीक है, तो देखिए कितना बढ़ती है जनसंख्या? बढ़ती है 10%। ठीक है, 10% बढ़ती है। समय टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 2 ईयर। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि 2 साल बाद कितनी होगी? तो हमें क्या करेंगे? देखिए, अभी है कितना? 10,000 है। ठीक है, तो पूछा है कि 2 वर्ष बाद 10% बढ़ रहा है, तो 10% को हम ऐसे 1/10 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/10 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ बोला 10% बढ़ती है, अगर हम 1/10 लिखेंगे तो इसको फिर इसमें जोड़ना होगा, तब हमारा 110% होगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे तो ये हमारा 110% हो गया। ठीक है, अब देखिए काटे में कितना आया? 11,000। 11,000 2 साल बोला है, तो ये 1 साल का होगा। 1 साल का और निकाल लेंगे। देखिए, अब ये 11,000 हो गया। पहले जनसंख्या जो है 10,000 था, लेकिन अभी 11,000 हो गया। अब 11,000 था, 110% निकालेंगे। 110 इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि 10 निकालेंगे तो फिर इसमें जोड़ना होगा, तब हमारा 110 होगा। लेकिन हम डायरेक्ट 110 ऐसे निकाल रहे हैं, जोड़ना नहीं होगा। देखिए 11,000 1100 को 11 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 11 की 121 आया, 2 जीरो 2 जीरो काट देंगे, 12,100। 2 साल के बाद हमारा जनसंख्या होगा 12,100। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कार का मूल्य 60,000 है, यदि हर वर्ष मूल्य 20% घटता है तो 2 वर्ष पूर्व मूल्य क्या था? कार का अभी दाम 60,000 है। ठीक है, तो पूछ रहा है हर साल 20% घटता है। कार का मूल्य अभी 60,000 है और हर साल 20% घट रहा है, तो पूछ रहा है 2 साल पहले कितना था? ठीक है, 2 साल पहले जो दाम था अभी जो घट गया है, घटने के बाद 60,000, तो पूछ रहा है कि 2 साल पहले कितना था? देखिए अभी कार का प्राइस है, अभी है 60,000। ठीक है, ये बोल रहा है कि हर साल 20% घटता है। घटता कितना है? 20%। 20% घटता है। ठीक है, टाइम दिया हुआ है 2 साल, 2 ईयर। ठीक, अब हमें क्या करेंगे? देखिए 60,000 है, 60,000 घट के हुआ है, तो देखिए 100 का 80%, 4/5 आएगा। ठीक है, जैसे वहां क्या था कि हम जोड़ रहे थे। ठीक है, जैसे 10 निकाला था तो हम 110 निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ घटाना है क्योंकि पूछ रहा है कि अभी तो रेट घट रहा है, हमारे रेट बढ़ रहा था, तो अभी क्या है कि घट रहा है, तो हम 80% निकाल लेंगे। आएगा कि इसका 80 निकाल लेंगे। देखिए 1,000 का 80, 80% का 80 बराबर 60,000। ठीक है, अब देखिए 5 5 25, 5 काटे इसको 500, 20 5 100, 5 से काटे फिर 20, 520 4। अब देखिए 4
4 से इसको काट देते हैं, 4 से काटने से 7 को 15 बार कटा, अभी हो गया 15,000। ठीक है, अभी हो गया 4 के 16, 80% बराबर 60,000। अगर हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, ए बन जाएगा 5 से काटे 100 को 20, 20 सौ के 80, 80 आया। अब ये 80 का 80% निकालते हैं, 5 16, 16 से 16 चौके 64, अभी 60,000 जो है 64 का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, 64 का वैल्यू इसलिए दिया हुआ है क्योंकि 2 बार 20% घट रहा है, तो 20% 2 बार घट रहा है। कैसे घटा? पहले 20 घटा 80 हो गया, अब वो 80 का 20% घटेगा तो आया मेरा 64। अभी 64 हो गया इतना, तो क्या पूछ रहा है? 64 का वैल्यू लिया जाए तो 2 साल पहले कितना था, तो 100 निकाल लेंगे, 100 निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। काटते हैं 4 से, 4 से काटे 16 बार में, 4 से काटे 15 बार में। ठीक है, 15 बार में कटा और ये हो गया 15,000। और फिर काटेंगे हम 4 से 4 के 16, 4 से काटेंगे 4 यानी 12, 4 से 28, 4 बचे 20, 3750 4 बार में। ठीक है, 3750 है। अब 3750 जो है, अब क्या करेंगे 3750 को फिर 4 से 4 9 36 भाग दे देते हैं, यहाँ 4 है, 4 9 36 15 है, 4 3 12, 4 5 20। अभी 935 को इस 100 से गुना करेंगे, आएगा हमारा 93,500। अगर हम 1 मिनट 4 से काटे 16 आया, 4 से काटे 15 आया, फिर 4 से काटे 4 हो गया, 4 से काटे 4 3 12, 3 बचा, 4 7 28, 2 बचा, 4 बचे 20, 5 बार। ठीक, तो काटे फिर 4 से काटे इसको, 4 9 36, 4 3 12, 36, 1 बचा, 4 3 12, 4 7 28, 4 5 20, 4 5 20। ठीक है, तो आ रहा है 937.5 और 937.5 को हम गुणन करेंगे 100 से, आएगा 937 गुना किए 500, तो एक अंक का दशमलव है, तो एक अंक का दशमलव बैठा दिए तो इसका वैल्यू दे रहा, तो आंसर हो गया 993,750। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए नगद की वर्तमान जनसंख्या क्वेश्चन क्या हुआ है, तो आइए बोल रहा है नगर की वर्तमान जनसंख्या 18,000 है, यदि 10% वार्षिक वृद्धि हो
नगर की वर्तमान जनसंख्या 18,000 है। यदि 10% वार्षिक वृद्धि हो तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितना होगा? ठीक है, देखिए नगर का वर्तमान जनसंख्या 18,000 है। यदि 10% वृद्धि हो तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगा? जनसंख्या आ गई है 18,000। ठीक है, 10% बढ़ रहा है तो 3 साल बाद क्या होगा? देखिए 10 बढ़ रहा है, 11 बढ़ा, 11 बढ़ा, 11 बढ़ा। अगर इतना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 1 2 3, 1 2 3, जीरो कट गया। 11 को 11 से करेंगे 121 आएगा, फिर 11 से करेंगे तो 1321 आएगा। देखिए 1 2 1 1 2 1 1, ठीक है, 1321 आया। एक पूछ रहा है अभी 1321 जो है ना, इसको 18 से गुना करेंगे। 1321 को 18 से, देखिए ये क्या है, 8 3 24 से 4 हासिल 2, 8 3 24 है तो 26 से 6 हासिल 2, 1 8 8 2 10, 1 3 3 1 8 4 1 5 6 3 9 3 1 2, 23,958। 3 साल बाद जनसंख्या होगा 23,958 होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम एक और कैसे और कर सकते हैं? देखिए ये सब शॉर्ट है, ठीक है, दूसरे शॉर्ट नहीं होगा। हम क्या किए, 110 110 110 क्यों कितना? देखिए ये बोला है 3 साल का, हम क्या किया 18,000 का 110, उसका 110, फिर उसका 110, तो ये 110 110 110 हो गया। क्योंकि हम जैसे मान लीजिए 100 रुपया है, बोला गया 100 रुपया आपके पास है, 10% बढ़ रहा है, तो 3 साल का बाद कितना होगा? हम यहाँ क्या करेंगे, 100 रुपया का 110, देखिए 110। अब देखिए यहाँ पे 11 पर 10 देखिए 0 0 कट जाएगा। ठीक है, तो एक हम यहाँ पे थोड़ा सा सोच कर दीजिए, तो एक चीज का ध्यान में रखना है कि जैसे 110 है तो 11 पर 10 कर रहे हैं, अगर 120 है तो उसको 6 बटा 5 कर रहे हैं। क्यों? देखिए 120 बटा 100 काफी 6 बटा 5। ठीक है, तो ऐसे ही बनाएंगे। देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया है, जनसंख्या 96 थी, पुरुष 8%, महिला 5%, बढ़े तो कुल 10,272 हुई। पुरुषों की संख्या क्या है? जनसंख्या पहले जो थी, जनसंख्या पहले 96 है, 96 है। अब क्या बोल रहा है, पुरुष 8%, महिला 5% बढ़ा तो 10,272 हो गया। मैन 5% प्लस हुआ वोमेन, नहीं मैन जो है 8%, वोमेन 5% बढ़ा, तब जाकर जनसंख्या कितना हो गया? 10,272, 10,272 हो गया। ठीक है, तो पूछ रहा है पुरुषों की संख्या। तो बाद में सॉल्व करेंगे। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 58,
मोबाइल के मूल्य में लगातार 3 वर्ष 25%, 20% और 10% गिरावट हुई। कुल गिरावट 96% है। सॉरी, कुल गिरावट प्रतिशत मोबाइल के मूल्य में लगातार 25, 20 और 10% है। तो कुल गिरावट कितना है? कितना कितना हो रहा है? पहले गिरा 25, 75 हो गया। 75 को हम लिख सकते हैं 3/4, ठीक है। उसका फिर 20% हो रहा है, इसको लिख सकते हैं 4/5। फिर बोल रहा है फिर 10% गिरावट। कुल गिरावट कितनी है? कितना हो रहा है? 10%। तो 10% हो रहा है, तो यहाँ पर कितना? 90, ठीक है। अब देखिए खत्म हो गया। अब 9 या 27, 10 25 50, इसको 12 से बनाते हैं तो क्या होगा? कितना? -25 -20 माइनस प्लस 25 गुना 20/100 कट गया। 2 5 10, 5 आया। यहाँ कितना है? 45, 5 40 हो गया, ठीक है। 40 है माइनस में। अब क्या बोल रहा है? कितना हो रहा है? 10। अभी माइनस प्लस 40, 10, 4 बच रहे हैं। यहाँ 50, 50 में से प्लस है 4, घटा देंगे 4 को, 46% आएगा। 46% का टोटल डिस्काउंट है, ठीक है। देखिए हम क्या किए, ये बोल रहा है कि 25%, 20% और 10% का गिरावट हुआ। 3 को गिरावट करना है, ठीक है। हम क्या किए? पहले 20 और 25 का गिरावट किए। पहले 20 और 25, ठीक है। 25 20 है। अब यहाँ बड़ा घटा किए, जैसे बड़ा घटा का फॉर्मूला बताइए। घटा घटा अगर रहेगा, घटा 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 माइनस माइनस प्लस एक्स वाई बटा 100, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसी से हम सेट कर दिए। हमारा कितना आ रहा है? 46%, ठीक है। 46% का डिस्काउंट मिल रहा है। देखिए माइनस में आया तो डिस्काउंट मिल रहा है। अगर यही चीज प्लस आता तो प्रॉफिट हो रहा है, यानी लॉस हो रहा है या डिस्काउंट मिल रहा है। एक ही बात है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, ये बोल रहा है कि मशीन का मूल्य 8,000 है। 10% वार्षिक मूल्य ह्रास हो, मतलब मूल्य ह्रास का मतलब है कि रेट घट रहा है। तो 3 वर्ष बाद मूल्य क्या होगा? देखिए मशीन का मूल्य 8,000 है। मशीन का मूल्य कितना है? 8,000 है। मशीन का मूल्य 8,000 है। 10% वार्षिक मूल्य ह्रास हो तो 3 वर्ष बाद इसका दाम कितना है? 8,000 है। अभी इसका दाम है 8,000, ठीक है। अभी बोल रहा है कि 10% गिर रहा है तो 3 वर्ष बाद कितना होगा? देखिए 10% गिरा, फिर 10% गिरा, तो 3 वर्ष बाद क्या होगा? तीन बार हो गया ना, 3 साल बाद 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। खत्म हो गया। अब यहाँ 8 बचा और यहाँ
नौ नौ इक्यासी, इक्यासी नवा, नौ बार करेंगे 729 आएगा। 81 नवा, देखिए 9 एक 9, 8 9 729 आया। अब घटा 10 फिर 10 घटा कुछ घटाते हैं ना, ठीक है। 729 8 9 8 करके 2 7 आगे दूसरा 7 3 2 8 7 56 58 8 58, ठीक है। 58 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। 729 को गुना कर रहे हैं 8 से, तो 5832, ठीक है। बहुत इजी तरीका है। हम क्या देखिए, दिया हुआ उसका मूल्य, मशीन का मूल्य दिया है 8000, हम 8000 लिखे, वो बोला है 10% का वार्षिक मूल्य ह्रास होता है। तो हम क्या किए, यहाँ 100 में से 10 घटा दिए 90, 90%, 8000 का 90%, फिर उसका 90%, फिर उसका 90%, 3 बार किए तो हमारा आंसर आ गया 9 9 81 81 नवा 729 729 को 8 से किए 5832 आया, ठीक है। 5832 हमारा आंसर हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन है, पुरुष 8%, महिला 5% बढ़े तो कुल जनसंख्या 10,200 से आगे बढ़ना चाहिए। इसको संपत्ति 10% वार्षिक घटती है, ठीक है। देखिए बोल रहा है संपत्ति 10% वार्षिक घटती है, वर्तमान मूल्य 7,29,000 है, तो 3 वर्ष पहले क्या थी, ठीक है। घटने के बाद 729 आया, ठीक है। ये बोल रहा है कि संपत्ति 10% वार्षिक घटती है, वर्तमान मूल्य 7,29,000 है, तो 3 वर्ष पहले क्या थी। देखिए 3 वर्ष पहले क्या थी, अभी कितना है 10% घट गया है, तो 10% घट रहा है तो 9/10, 9/10, 9/10 आ रहा है, कितना आया है 7,29,000, ठीक है। अब देखिए 9 9 81 81 को 9 से करेंगे 729, ठीक है। अब यहाँ है टोटल 729, अभी 729 से हम इसको काट देते हैं, कितना नंबर बन रहा है एक बार में, यहाँ हो गया 1000, 1 2 3 3 जीरो यहाँ से इधर इंटू हो जाएगा 1 2 3, हमारे पास कितना आ गया। अब हमारे पास 1000 में कटाई और इसका जो है उसको उधर करेंगे, उसका जाएगा भी इंटू हो जाएगा, तो 1000 गुना 1000 कितना हो जाएगा 1000 और 1000 10 लाख, ठीक है। ये हमारा आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56, कीमत में 15% की कमी होने पर कार की कीमत 20% बढ़ी, कुल राजस्व क्या होगा। कीमत दाम 15% घटा, ठीक है, तो बिक्री बढ़ा 20%, तो क्या हो गया माइनस प्लस माइनस 15 गुना 20, यहाँ 100 0 0 खत्म, जिसे काटे 2 5 10 5 15, यहाँ माइनस में 18 हो गया और यहाँ 20 है, तो माइनस 18 प्लस 20 बराबर प्लस का 2, हमारा आंसर आ गया, यानी 2%
राजस्व में वृद्धि हुआ। ठीक है। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है, पुरुषों का 40% विवाहित है, ठीक है, और महिलाओं का 60% विवाहित है। पुरुषों का 40% मैरिड है, ठीक है, और महिला का, मेल का हो गया, फीमेल का 60% मैरिड है, ठीक है। पूछ रहा है कुल कितने परसेंट जनसंख्या विवाहित है, ठीक है। तो देखिए पुरुषों का 40% और महिलाओं का 60% विवाहित है, यानी इसका 60% जो होगा इसका 40% होगा, इसका 40% बराबर इसका 60%, तो 2 और 3, 2 और 3 का रेशियो में है, ठीक, 3 into 5, 5 का रेशियो में है। अब क्या बोल रहा है, 2 और 3 का रेशियो में शादी शुदा है, और कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या विवाहित है, 40% इसका है महिला का, तो 60% अविवाहित है और 40% पुरुष अविवाहित है, माने कितना 50%, 50%। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। गांव में प्रथम वर्ष 10% बेटी, दूसरे वर्ष 20% कमी हुई, 2 और 5 88 जब हो तो मूल संख्या बताइए। देखिए गांव में पहले 10% और दूसरे वर्ष पहले 10% वृद्धि के 20% कमी, माइनस प्लस माइनस माइनस 10 20 खत्म हो गया, 2000 यहाँ 22 हो गया, 10 घटा माइनस 12% का कमी हो रहा है, ठीक है। तो मूल संख्या क्या थी, तो 12% का कमी हो रहा है, तो 100 में से 12 घटाइए, कितना आ रहा है 88। अब देखिए 88 का वैल्यू दिया हुआ है 8800, ठीक है, तो 100 का वैल्यू कितना होगा, 100 का वैल्यू हो जाएगा 8800 बराबर 88, तो 100 से इंटू कर दीजिए, आ जाएगा 88 से काटे एक बार में 2 जीरो, यानी 10,000, 10,000 हमारा आंसर हो गया। पहले था 10,000 फिर घट बढ़ के इतना आ गया, ठीक है। देखिए कैसे हम क्या किए, ये बोला 10% पहले बढ़ता है, ठीक, फिर 20% घटता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये हम कर दिए। उसके बाद आया मेरे पास -12, ठीक है, तो यहाँ वैल्यू दिया हुआ 88, कब आ रहा है, घटने के बाद 88। हम क्या किए, 100 में से 12 घटाए, 88 आ गया मेरा। अभी 88 का वैल्यू ही 8800 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या किए, हमसे पूछ रहा है 100%, 100 से इंटू कर दिए और 12 कर दिए, हमारा 10,000 आ गया। कार 5 लाख की है, पहले वर्ष मूल्य 20% और दूसरे 10% घटा, तो 2 वर्ष बाद कार का मूल्य है 5 लाख।
कार का मूल्य है 5 लाख। ठीक है, देखिए 5 लाख का गाड़ी है, पहले वर्ष मूल्य 20% और दूसरे वर्ष 10% घटा, 20%, दो वर्ष बाद क्या होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 20 10 दो आया यहाँ, अब यहाँ 20 10 30 दो घटा देंगे, -30 प्लस 2 -28। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, 2 वर्ष बाद 5 लाख है, 2 वर्ष बाद मूल्य क्या होगा, तो 5 लाख का 28% 100 में से 28 घटाएं, 10 में 7 घटा 2, यहाँ 9 में से 2 घटा 7, 72% का वैल्यू है 5 लाख का, 5 लाख का निकालना है 72%। ठीक है, 2 0 2 0 खत्म हो गया, 72 से इसको इंटू करेंगे 5 को, 5 10 के 16 हाथी है, 7 5 35 36, कौ जीरो है 1 2 3 1 2 3 3 इकाई है, सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,60,000 आंसर आया। मतलब 5 लाख का गाड़ी था, 2 को डिस्काउंट हुआ, एक पहला 20 फिर 10, तो हमारे पास आंसर कितना है, 3,60,000 गाड़ी का दाम दिया। ठीक है, चलिए यही लास्ट क्वेश्चन था, हम अब आज क्लास को खत्म करते हैं, कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।